जय हिंद साथियों। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर के 1500 प्लस टॉपिक सीरीज का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट डिस्कस कर लिया, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाटो के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, उनका नाम है मार्क रूट। नाटो का फुल फॉर्म मैंने पूछा था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन हुआ है 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हुआ है? तो दोस्तों, वो हैं भर्तृहरि महताब जी। केरल राज्य का नाम क्या होगा? तो दोस्तों, केरल राज्य का नया नाम क्या होगा? केरलम। ठीक है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों, उत्तर है पिनाराई विजयन। हाल ही में चैडविक हाउस में ऐतिहासिक संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू ने। ठीक है। और गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हॉकी इंडिया ने ओलंपिक के लिए टीम की घोषणा कर दी है। ठीक है। और टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो दोस्तों, हरमनप्रीत सिंह को। हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा किस कंपनी को दिया गया है? तो दोस्तों, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। कौन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश बना है? तो दोस्तों, भारत। और पहले पे है चीन। हाल ही में किसे मई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है? किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों, वो वेस्ट इंडीज के 2 खिलाड़ी हैं, जो एक का नाम है गुडाकेश मोटी और श्रीलंका के हैं, क्या नाम है उनका? चमारी अथापथु। ठीक है। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित हुए हैं। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। गणतंत्र दिवस 2024 परेड का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों, भवनीश कुमार जी ने। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो दोस्तों, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों, उनका नाम है दिव्यकृति सिंह। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों, 82वें स्थान पर। टॉप पर कौन सा देश है? सिंगापुर। उसके बाद अंतिम में है अफगानिस्तान। अन्य प्रश्नों पे बात करते हैं। किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों, नाम है उनका कार्टर डलास। एज है उनका 2 साल का और ये स्कॉटलैंड से हैं। ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे खुरपाती काम कर रहे हैं ये बच्चे। चलिए नाम है कार्टर डलास। भ्रष्टाचार धारा सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों, डेनमार्क। भारत का स्थान इसमें 93वां है। ठीक है। उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, सोनू सूद को। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? ठीक है। तो आपको बताना है, तो वो है आइसलैंड और भारत की रैंकिंग 116 है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है अपना 116। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 में कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय किसके पास है? तो दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के पास है। आपको पता होना चाहिए, कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय। भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मोहन चरण मांझी, आप देख पा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो चंद्रबाबू नायडू। जोशमिठ का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो दोस्तों, ज्योतिर्मठ, जोशीमठ का नाम, सॉरी। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों, गोंडा जिला में। ये पर्यावरण करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा है? तो दोस्तों, अमेरिका की। किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है? तो दोस्तों, वो है गुवाहाटी। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? तो दोस्तों, वो हैं जयसिंथा कलयुग। ठीक है। जयसिंथा कल्याण नाम है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया? तो दोस्तों, चंद्रकांत सोमपुरा जी। किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों, जेपी नड्डा। पोड्याल लक्ष्मी प्रिया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किस नृत्य से संबंधित है? दोस्तों, प्रधानमंत्री
राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश को दिया गया है, ठीक है, कुचिपुड़ी में। और किसको मिला है? पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया को। 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया? तो जगदीप धनखड़। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। प्रिtzker पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों उनका नाम है रिकेन यामामोटो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बालकृष्ण दोषी प्रिtzker पुरस्कार 2018 जीतने वाले पहले भारतीय वास्तुकार हैं, ठीक है, तो ये वास्तुकार की दुनिया में दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों इम्फाल में, जो मणिपुर की राजधानी है। मोदी जी ने कहाँ महतारी वंदना योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में। किस राज्य को मांझुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों असम को, ठीक है, और असम की राजधानी दिसपुर में है। किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नागल नालामा योजना शुरू की है? तो दोस्तों तमिलनाडु, आपको पता होना चाहिए। उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों उनका नाम है कनक वर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा, ठीक है। यहाँ पे देखिए उप मुख्यमंत्री की बात हुई है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो दोस्तों 129वां। टॉप 3 में आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इटली में, पता होना चाहिए आपको। हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 जारी किया गया? तो दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के द्वारा, ठीक है, WEF के द्वारा, ठीक है। और इसमें अभी मैंने आपको बताया था विशाखापट्टनम किस स्थान पर है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ भारतीयों ने वोट देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो 264.2 करोड़ भारतीयों ने। लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितनी सीटों का मतगणना की गई है? तो दोस्तों 543। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई हैं? तो दोस्तों उनका नाम है रुचिरा कंबोज, ठीक है। चांगी 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश के द्वारा भेजा गया? तो दोस्तों चीन के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले, ठीक है, पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो दोस्तों रोहित शर्मा। बजट 2024 के अनुसार किस राज्य में महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर का विकास होगा? तो दोस्तों बिहार में। बजट 2024 के अनुसार सिडबी की कितनी नई शाखाएं 2024 में खोली जाएंगी? तो दोस्तों सिडबी की 24 शाखाएं खोली जाएंगी। किसमें? 2024 में। बजट 2024 में सरकार ने विकसित भारत के लिए कितने नई प्राथमिकताएं बताई हैं? तो दोस्तों 9 प्राथमिकताएं। बजट 2024 में बच्चों के लिए कौन सी एक योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों NPS वात्सल्य योजना। बजट 2024 के अनुसार देश भर में कितने नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे? तो दोस्तों 12। हाल ही में किसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों इमैनुअल स्वैबरन। कौन मुथुट पप्पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो दोस्तों मुथुट पप्पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। हाल ही में कौन सबसे तेज 100 वनडे विकेट पूरे करने वाले पहले महिला क्रिकेटर बनी है? तो दोस्तों सोफी एक्लेस्टोन। हाल ही में सुरमा पाढ़ी किस राज्य की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है? तो दोस्तों उड़ीसा की। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। देखिए सभी के सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, और आप ध्यान से रिवाइज कीजिएगा। एक बार में नहीं होता तो 2 बार में कीजिएगा, लेकिन एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक से समझौता किया है? तो दोस्तों हरियाणा ने। हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो दोस्तों बिहार का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो दोस्तों कमल किशोर सोन को। भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम आपको बताना है, तो उसका नाम है व्योमित्री, ठीक है, व्योमित्री। किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों उनका नाम है ओलेग कोनोनेको, जो रूस से संबंध रखते हैं। भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों गुजरात में। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो दोस्तों दिस मोमेंट ने। और आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड।
2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? तो दोस्तों लंदन। मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है? तो दोस्तों 6.5% पर। ठीक है, तो मौद्रिक नीति ने, मॉनेटरी पॉलिसी ने किस दर पर? 6.5% पर, 8वीं बार, सॉरी, यहाँ पे 8वीं बार है। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम अन्य सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है? तो दोस्तों सिक्किम में। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली है, वह किस लोकसभा क्षेत्र से हैं? तो दोस्तों वाराणसी से। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? तो दोस्तों 6। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाली ईगा स्वीटेक किस देश की खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब ईगा स्वीटेक ने जीता है, जो पोलैंड की खिलाड़ी हैं। किसे केरल हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो दोस्तों जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक को। किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो दोस्तों उनका नाम है ध्रुव सीतवाला। किसे पीआईबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया? दोस्तों धीरेन्द्र ओझा जी को। विश्व जोनोसिस दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 6 जुलाई को। इस्माइल कादरे का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो दोस्तों एक उपन्यासकार थे। एलआईसी ने किसे फिर से एमडी और सीईओ के रूप में नामित किया है? तो दोस्तों उनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती। किसने 15वीं बार यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? तो दोस्तों रियल मैड्रिड ने। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 15वीं बार है दोस्तों। ठीक है, आरबीआई द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना वापस लाया गया है? तो दोस्तों ब्रिटेन से। तंबाकू नियंत्रण के लिए कौन ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो दोस्तों पीवी सिंधु। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ना हाईलाइट कीजिएगा। किसे मिस यूएसए 2023 की विजेता बनी है? तो दोस्तों इसमें सवाना गैंकीवीज हैं। ठीक है, तो मिस यूएसए 2023 की विजेता बनी है सवाना गैंकीवीज। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में सड़क परिवहन मंत्रालय किसे दिया गया है? तो दोस्तों नितिन गडकरी पुनः इनको सड़क परिवहन मंत्रालय। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को, ठीक है, इनको कौन सा पदवी, कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो दोस्तों इनको ऊर्जा मंत्रालय और आवास और शहरी कार्यों के मंत्रालय के रूप में चुना गया है। नाम है मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, सुहेलवा वन्य अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में है, तो यह किस राज्य में है? दोस्तों तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों भारत में। क्या नाम है? FIH। कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का टाइटल जीता है? तो दोस्तों वो स्पेन के खिलाड़ी हैं। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो उनका नाम है पवन कल्याण। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का खोज किया है, तो दोस्तों उसका किस प्रोफेसर के नाम पर रखा है नाम? तो उनका नाम है प्रोफेसर देवेंद्र लाल, जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। नासा भारत में किस आईटीआई के साथ मिलकर ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहे हैं? तो दोस्तों नासा भारत में आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर किसके मल्टी ड्रग प्रतिरोध रोग जनकों पर रिसर्च कर रहा है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो दोस्तों सिरिल रामफोसा जी को। तो आप याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले एमडी के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों नाम है उनका प्रवीण कुमार। अजीत डोभाल किस पद पर सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों उनका नाम है पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा। किसे हाल ही में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा जी को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या है? तो दोस्तों इसका थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। ठीक है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों संदीप लामी छाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों बिहार में। पावो नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स, ठीक है, एथलेटिक्स मीट में
पुरुषों की जेवलिन इवेंट में किसे स्वर्ण पदक मतलब जीता है? तो दोस्तों नीरज चोपड़ा ने। किसमें? पावो नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। किस कंपनी ने गौरव बनर्जी को भारत का नया सीईओ नियुक्त किया है? तो दोस्तों सोनी कंपनी ने। किनको? गौरव बनर्जी को सॉरी। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का विजेता कौन है? दोस्तों मेजर राधिका सेन। ठीक है, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। NARCL का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों पी संतोष को। NARCL का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसेट रिस्क कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जो एक बैड बैंक का उदाहरण है। हाँ, कौन सा देश तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा? तो दोस्तों रूस। हाल ही में किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया? दोस्तों प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है, और वर्तमान में MA खानविलकर जी को लोकपाल का अध्यक्ष चुना गया। याद रखेंगे आप। दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों एनवीडिया। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।